समाज में इस समय भी डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है कि अक्सर जब कहीं भी कोई भी उपाय नहीं रहता है बचने का, तो डॉक्टर के पास ही जाकर बचने का उपाय मिलता है। कल बेगूसराय में एक घटना घटी। आए दिन हम देख रहे हैं कि बेगूसराय में डॉक्टरों के यहाँ जब इलाज के दौरान किसी भी मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो परिजन और आस पड़ोस के लोग वहां जाकर तोड़ फोड़, हो हंगामा, सड़क जाम करने लगते हैं और आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर ने सही तरीके से इलाज नहीं किया। थोड़ा रेशियो निकालना चाहिए कि बेगूसराय में अगर देखा जाए तो एक साल में बेगूसराय के डॉक्टरों ने कितने मरीजों को सही करके घर भेजा। कई उदाहरण हैं बेगूसराय में जो बड़े बड़े शहरों के अस्पताल में नहीं होते, उसका इलाज और सफल इलाज बेगूसराय के डॉक्टरों ने किया। लेकिन उसकी चर्चा ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती है, ना अखबारों में होती है, और ना ही समाज में कोई लोग उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा कब होती है? जब किसी अस्पताल में मरीज मर जाता है, परिजन हल्ला करने लगते हैं, तब जाकर के लोग हल्ला करने लगते हैं कि डॉक्टर डकैत है, डॉक्टर राक्षस है, डॉक्टर हत्यारा है, डॉक्टर ने लुटेरा है, डॉक्टर ने इस मरीज को जानकर मार दिया। कोई भी डॉक्टर यह नहीं चाहता है कि उसके अस्पताल से कोई भी मरीज यहाँ लाश बनकर जाए। सभी की एक इच्छा होती है कि उसके हाथ से समाज में यश फैले। चलिए हम डॉक्टर राहुल भूषण से बात करते हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर कल जो मरीज थी उसके इलाज में कहाँ क्या दिक्कतें थी, क्या कारण था, और आए दिन डॉक्टर को बदनाम जो करने का प्रयास किया जाता है उसके पीछे का भी कारण क्या है। डॉक्टर जो सही मरीज करके भेजते हैं, उस सही मरीज कठिन परिश्रम करते हैं। कई ऐसे भी में मरीज आते हैं जो ऐसा लगता है कि वो रिकवर नहीं करेगा, और उससे भी रिकवर करके जब डॉक्टर भेजते हैं तो डॉक्टर भी उस सकारात्मक मैसेज को, पॉजिटिव मैसेज को समाज में देने में क्यों पीछे हैं। इन सारी बातों पर हम बात करते हैं डॉक्टर राहुल भूषण से और उनकी माँ डॉक्टर आशा भूषण से। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा सर कि बेगूसराय में एक मेडिकल का हब जाना जाता है जो बेगूसराय, और डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान होता है, उसको बदनाम करने का कोशिश हमारे समाज के कुछ लोगों के द्वारा किया गया, ऐसा क्यों? इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको समझाता हूँ। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बोल रहे हैं कि बेगूसराय मेडिकल का हब बन रहा है, तो जब ये हब बन रहा है तो दूर दूर से, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से सीरियस मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं। पहले ऐसे मरीजों को रिस्क ना लेते हुए सीधा बाहर पटना जाओ, यहाँ जाओ, दिल्ली जाओ, हम भेज देते थे। अब हम लोग रिस्क उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब काम कर रहे हैं। जब आप रिस्की पेशेंट को मैनेज करेंगे, जब आप आईसीयू के पेशेंट को मैनेज करेंगे, उसके साथ एक इनहेरेंट रिस्क है, और सीरियस मरीज के साथ रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं आता। लोग जो ये सवाल पूछते हैं कि आखिर बेगूसराय में मरीज क्यों मर रहा है, क्या लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो बड़ा हॉस्पिटल है, जो ज्यादा मरीज देखता है, जो हर तरह का पेशेंट हैंडल करता है, जो सीरियस पेशेंट हैंडल करता है, क्या वहां मरीज की डेथ नहीं होती? क्या एम्स में, अपोलो में, राम मनोहर लोहिया में मरीज नहीं मरते हैं? क्योंकि वहां ज्यादा सीरियस मरीज जाते हैं, हर तरह के खराब मरीज वहां पहुंचते हैं, इसलिए वहां पे रिजल्ट 50-50 होता है हमेशा आईसीयू में, हमेशा में। तो ये जो बात है कि बेगूसराय में लोग मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर हिम्मत करके अपनी काबिलियत के हिसाब से सीरियस मरीज को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और ये उल्टा के हमको काट रहा है। मरीज के कल जो मरीज के साथ हादसा हुआ है, मरीज प्रेग्नेंट थी, उसका यूट्रस जो गर्भाशय था वो फट गया था। ये हुआ था, उसके कारण पेट में ब्लीडिंग हुई थी, और ऑपरेशन करके हमने बच्चे को बचाया और यूट्रस को हटाना पड़ा। ये भी मरीज को पहले बता दिया गया था कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ये करना पड़ेगा। पेट खोलने पे अंदर ब्लड था, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होने के बाद बीपी गिर जाता है। कई बार शॉक जो है, आप कोशिश करते रहें, लेकिन शॉक कॉम्पनसेटेड से डीकॉम्पनसेटेड बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में उसको, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो शॉक से मरीज बाहर नहीं आता है। ध्यान सिर्फ इस बात का देना चाहिए कि आप जिस डॉक्टर से दिखाने आ रहे हैं ना पूरे 9 महीने, उस पर भरोसा रखिए, वो जो बोले उसको कीजिए। ये नहीं कि आज डॉक्टर की बात सुने और घर जाके चाची और फुआ का बात सुने, और फिर कुछ गड़बड़ होने से डॉक्टर राक्षस है, डॉक्टर जल रहा है।
मरीज को जो समझाते हैं, मरीज वो यहाँ से समझ के तो जाता है, लेकिन उसका 10% भी घर जाके फॉलो नहीं किया जाता है। कल के मरीज में हुई है, ये आपके सवाल से रिलेटेड इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब पहले ऑपरेशन होता है, जितनी बार सिजेरियन हुआ, पहला हुआ तो रिस्क कम है, दूसरा हुआ रिस्क बढ़ा, तीसरा हुआ तो रिस्क और बढ़ा। जब हम सिजेरियन में यूट्रस को खोलते हैं फिर सिलते हैं, तो वहां पे जो पुराना स्कार है वो अपने आप में एक कमजोर जगह बनता है। एक बार हुआ कम कमजोर है, 2 बार हुआ कमजोरी बढ़ी, 3 बार हुआ और कमजोर हुआ। तो बाद में जब पेट में बच्चा होगा, जब प्रेगनेंसी होगी, तो दबाव के कारण उसी स्कार से यूट्रस को फटने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और ये बात हर मरीज को समझाई जाती है। मेरा बार बार बस एक ही सुझाव है कि आप जिस डॉक्टर से दिखा रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, उसकी बात को मानिए। अगर आप एक बार किसी को दिखाए उससे संतुष्ट नहीं है, डॉक्टर बदल लीजिए। लेकिन जिस डॉक्टर को बदल के आप जा रहे हैं, आप मेरे पास आए, मेरे से संतुष्ट नहीं है, आप डॉक्टर बदल लीजिए, XYZ के पास जाइए। बट वो जो XYZ बोल रहा है उसकी बात तो मानिए। आप हर दूसरे दिन डॉक्टर बदलेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं होता है। ये अप्रोच सही नहीं। फिर हम लोग देख रहे हैं सर कि सीरियस पेशेंट आते हैं इलाज में, और डॉक्टर भी रिस्क खेल करके उसका इलाज चाहते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहते कि मेरे यहाँ से पेशेंट गड़बड़ होकर जाए। सब चाहते हैं सुधार हो और मेरा भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए समाज में। लेकिन समाज के द्वारा जब कोई घटना घट जाती है, डॉक्टर को ही, क्लिनिक को ही बदनाम किया जाता है। सर, ऐसा तो नहीं है कि सामाजिक परिवेश हमारा चेंज हो रहा है? अब ये तो बात आप लोगों के सामने है कि क्या हो रहा है। आप लोग जानते हैं, जनता जानती है, हम जानते हैं, सारे डॉक्टर जानते हैं, लेमैन जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पता नहीं। लेकिन जो बात है वो बात तो है, सच्चाई तो यही है कि हर चीज में। सर, एक पेशेंट जो पेनेशिया में आज से लगभग 2.5 महीने पहले तेघरा की पिढोली की थी महिला, जो इसको पीएमसीएच ने भी मृत घोषित कर दिया था, और उसके बाद किसी तरह वो पेनेशिया में आई, लगभग 21-22 दिन रही, और यहाँ से चल करके अनाज मेरे सामने में अनाज और फल खा करके गई। सर, उसे समाज के बीच क्यों नहीं लाया जाता है? अक्सर कोई मरीज सीरियस में है, चाहे जो भी कारण हो, और वो मर जाता है तो आकर तोड़ फोड़ करना, हल्ला करना। सर, अगर समाज के दो पहलू हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक हम समाज में ला रहे हैं तो सकारात्मक भी लाना तो फर्ज बनता है सर। कहीं ना कहीं आप भी सर इसके पीछे तो नहीं छूट जाते हैं कि आप उस सकारात्मकता को समाज के बीच नहीं ला पाते हैं? सही बात है, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इस बात को नोटिस कर रहा हूँ मैं कि हाँ, ये बात सही है। हम लोग को जो अच्छी चीज होती है, सकारात्मक चीज होती है, उसको सामने लाना चाहिए। सही बात है। मैं 2-3 डॉक्टर की चर्चा करता हूँ सर। बगल में डॉक्टर अरविंद कुमार शिशु रोग विशेषज्ञ हैं सर। 750 ग्राम के बच्चे को लगभग 2 महीने यहाँ रखते हैं, और वो बच्चा यहाँ से माँ का दूध पी करके जाता है स्वस्थ होकर के सर। दूसरी चर्चा मैं करता हूँ डॉक्टर आयुष कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार के सुपुत्र हैं सर, जिन्होंने मात्र 8 घंटा बच्चा का जन्म लेना हुआ था, और बच्चा का जो है सर पैखाना का रास्ता नहीं था, वो सर्जरी करके उसका निकाले सर पैखाना का रास्ता। फेफड़ा में छेद था सर, मात्र 6 दिन का बच्चा, उसका सफल सर्जरी किए। समाज के बीच वो प्लस पॉइंट, वो पॉजिटिव मैसेज क्यों नहीं जा पाता है? अक्सर ये मैसेज ही क्यों जाता है कि फलाने डॉक्टर के द्वारा इसका इलाज नहीं हुआ और ये मर गया। पता नहीं इसके पीछे क्या मानसिकता चल रही है। हाँ, लेकिन ये अब तो यही हो रहा है कि कोई भी कुछ भी कितना भी अच्छा कर ले, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं है। लेकिन जरा सा कुछ गलत होता है तो डॉक्टर गलत है, लापरवाही हो गई, ये हो गया, पैसा लूट लिया। बस एक ही गाना है जो हर बार गाया जाता है। क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सुनते हैं कि कुछ ऐसे भी बड़े बड़े अस्पताल बेगूसराय में हैं, जहां पर एक साधारण मरीज भी जाता है, उसको तुरंत कहा दिया जाता है कि आईसीयू में भर्ती करवाइए। उसके पीछे ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ लोग फील्ड में रखते हैं अस्पताल के द्वारा, और वो फील्ड में जो आदमी रहते हैं उनको बैकडोर से मनी जाता है, तो उसको कैसे जाए? तो जो मरीज चाहता है उसको आईसीयू में रख दिया जाता है। और कुछ अस्पताल के कारण, जो आपके पेशा से हैं सर, उनके कारण तो ये डॉक्टरी पेशा बदनाम नहीं हो रही है बेगूसराय में? ऐसा भी तो हो सकता है सर। आप बोले कि पॉजिटिव बात करेंगे तो आपको फंसा क्यों रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ के? सच्चाई जो है सर, सच्चाई जो कुछ के कारण तो ऐसा नहीं है बेगूसराय के डॉक्टर जो है बदनाम हो रहे हैं, सभी डॉक्टर। अब इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये फंसा रहे हैं आप लोगों को।